के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पनामा केस का फैसला आने के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, भरपूर जवाबी एक्शन हो रही है, जिसमें आज उसे एक कामयाबी मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान और जनरल सेक्रेटरी जहांगीर खान तरीन की मुबैना ऑफशोर कंपनीज और टैक्स चोरी के इल्जाम पर नाअहली के लिए रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली और रहनुमा जनाब हनीफ अब्बासी की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मंजूर कर ली। इससे कबल पिछले साल नवंबर में भी हनीफ अब्बासी ने दरख्वास्तें दायर की थी और उन्हें पनामा लीग के साथ यकजा करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ये सलाह मुस्तरद कर दी थी। आज की अहम डेवलपमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बांदियाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच अब 3 मई से इन दरख्वास्तों की समाअत करेगी। गोया आइंदा हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिटीशन की समाअत करेगी, जिसमें जनाब हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर वकील कानूनदान जनाब अकरम शेख की तवस्सुत से ये केस फाइल किया है, जिस वक्त इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने नामालूम ज़राए से बरतानिया में मैसेज न्यासी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ऑफशोर कंपनी और दीगर असासे बनाए, जो 2015 तक काम करती रही, लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी करके इन कंपनीज को खुफिया रखा। हनीफ अब्बासी साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने बनीगाला में अपनी 300 कनाल एराजी को छुपाकर टैक्स चोरी की, जबकि उनकी साबिक अहलिया जमाइमा खान इस बात का एतराफ़ कर चुकी है एक ट्वीट की सूरत में कि बनीगाला की ज़मीन के खालिद सदर मालिक जनाब इमरान खान ही थे। जनाब हनीफ अब्बासी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जहांगीर खान तरीन ने उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारों में ऑफशोर कंपनी की तफसीलात और ज़रिया आमदनी बताने में FBI और इलेक्शन कमीशन से ये मालूमात छुपाई है, लेकिन ये इन्हीं दरख्वास्तों में ये सदा की गई है कि टैक्स चोरी और मिस डिक्लेरेशन के बाइस इमरान खान और जहांगीर खान तरीन सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इलेक्शन कमीशन को उनकी पार्लिमानी रुकन ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि उसी अंदाज की समाअत होनी चाहिए जैसी पनामा केस के हवाले से हुई थी। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हनीफ अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। फरमाइएगा, एक बड़ा मुश्किल मरहला आपने इसका आगाज़ किया है, क्योंकि अगर ये आपकी दरख्वास्त फेल हो गई या सुप्रीम कोर्ट पे से इसकी पजीराई नहीं हुई तो ये एक बड़ी सियासी सुबकी होगी इलेक्शन के साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी और ज़ाती तौर पर आपके लिए भी। देखिए खान साहब, पहली बात तो ये है कि सुबह की इज्जत और जिल्लत ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है और मेरा ईमान इसके ऊपर बहुत बड़ा है और मेरी लीडरशिप का भी। लेकिन जहाँ तक जिस एविडेंस के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने वकील के ज़रिए गया हूँ, वो एविडेंस इतना बड़ा है कि इन सारी चीज़ों को एडमिट कर चुके हैं इमरान खान साहब। अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। वो कहते हैं हाँ मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई, उन्होंने कहते हैं हाँ मैंने बेनामी की, वो कहते हैं हाँ मैंने वो पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर से PTI वर्जीनिया और PTI कैलिफोर्निया के नाम पे कंपनीज बना के और पैसा मंगवाया हुंडी के जरिए, वो सारी बातें मानते हैं। कहते हैं ये मैंने जो है MNA बनने से पहले ये सारा कुछ किया था और पिछला 5 साल का हिसाब मुझसे नहीं मांग सकते। यानी यही प्ली उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ली, यही प्ली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ली और कहा कि ये काबिल समाअत नहीं है। मैं आसान अल्फाज में बात करूंगा और ये भागते रहे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपने हमसे 50 साल का हिसाब ले लिया, 50 नहीं 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आप हमारे कब्रों का भी हिसाब ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं 5 साल पिछला हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। इंशाल्लाह डे बाय डे हियरिंग की अपील की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी अदालत उज़्मा को और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसी तरह डे बाय डे हमारी इस पिटीशन को सुन के भाई साहब आपके इल्म में है ना कि ये एक बहुत ही नाजुक और अहमियत वाला केस होगा और इसका फैसला होगा सबूतों पे और सबूत की बड़ी अहमियत होती है। अभी आपने पनामा केस का मामला भी देख लिया, तो ये आप सबूतों से लेस होंगे तो इस केस को प्रूफ कर पाएंगे। खान साहब, हमारा तो वतीरा ही ये है कि एविडेंस के साथ जाएंगे।
हम तो ये नहीं कहेंगे कि फलां ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा और फलां ने 10 अरब की बात की। जैसे मैं अभी कह सकता हूं आपके प्रोग्राम में कि जी सुबह वो चले थे टिक्कर, तो मेरे घर के बाहर एक बंदा आया था, वो कहता था इमरान खान साहब कहते हैं कि 15 अरब रुपया ले लो तो ये यार पिटीशन वापस ले लो, तो मैंने इनकार कर दिया। मैं भी तो ये कह सकता हूं। तो मैं कहने से मुराद ये है कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे और न ऐसी बातें हमारा वतीरा है। मुकम्मल एविडेंस के साथ जा चुके हैं, ये इनकार नहीं कर रहे, ये इकरार कर रहे हैं, इनके वकला इकरार कर रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि इसको सुन नहीं सकते आप। अब ये अदालत फैसला करेगी कि हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। खान साहब की तलाशी इसलिए हम लेना चाहते हैं कि खान साहब का असल चेहरा कौम के सामने आ जाए कि हाँ यार बाबा ऑफशोर कौन थे। 2014 तक इनकी ऑफशोर कंपनी कायम रही लंदन के अंदर, लेकिन ये मेरे पास गोशवारे मौजूद हैं, किसी जगह के ऊपर खान साहब ने उन गोशवारों में उसका जिक्र नहीं किया, किसी जगह के ऊपर। फिर उन्होंने इसी गोशवारे में लिखा है बन्नी गाला को गिफ्टेड, लेकिन गिफ्टेड प्रॉपर्टी लिखा है। और यही मेरे पास सुन लें, ये फरमाइएगा कि ये अब आपने जो पिटीशन दायर की है, ये है जवाबी एक्शन आपका पनामा केस के बाद, वरना आप इससे पहले करते, उससे पहले करते, ये मामला तो काफी पुराना है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे पता था इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो है वो ये सवाल तो जरूर करेगा, लेकिन देखें मेरी बात सुने, हमारे पास इदारे भी मौजूद थे, FBI भी मौजूद था, फलां, ये बड़ा लोग कहते हैं जी आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फिर वही क्रिटिसिज्म हुकूमत के ऊपर, फिर वही क्रिटिसिज्म लीडरशिप के ऊपर कि जी आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में चले गए हैं और आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो फिर अदालतों ने ही फैसला करना है, फिर अदालतें ही बताएंगी खान साहब कि आप सादिक और अमीन हैं कि नहीं है। तो उसी बुनियाद के ऊपर हमने सारे एविडेंस अदालत में जमा करवा दिए और उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हम कहेंगे कि इमरान खान हो या जहांगीर तरीन हो, ये दोनों सादिक और अमीन रहे। और इनका सबसे बड़ा जो जुर्म है, जो क्राइम है, वो क्राइम ये है खान साहब का कि इन्होंने पार्टी एक्ट 2002 की खिलाफ वर्जी करते हुए जो पैसा बाहर से मंगवाया है, जो नहीं मंगवा सकती पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर यहूदी के पैसे भी हैं, हिंदू के पैसे भी हैं और बहुत सारी ऐसे रकूम है जो शकूक व शुबात पैदा करती है पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से। अब ये एक एक नुक्ता उठेगा, अदालत उज़्मा जो फैसला करेगी वो मुझे भी मंजूर होगा, लेकिन इनको मंजूर नहीं होगा। मैं अभी आपको कह रहा हूं, ये इनको मंजूर नहीं होगा। ये जलसे जुलूस इसीलिए करते हैं कि ये प्रेशराइज कर सके, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर डाल सके और प्रेशर की बुनियाद के ऊपर फैसले ले सकें। और इनके लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम लॉकडाउन ना करते तो हमें हमारी पिटीशन टेकअप ना होती। मैं नहीं कहता ना हम ये बातें कर सकते हैं, ये इनके लोग कहते हैं। और फिर यही कहते हैं कि आज फिर हम जलसा जुलूस करेंगे और JIT के ऊपर असरअंदाज होंगे। इन्होंने इस मुल्क के अंदर खेल और तमाशे को फरोग दिया हुआ है। इस मुल्क के अंदर इशू ये नहीं है, इस मुल्क के अंदर इशू ये है कि एनर्जी क्राइसिस का खात्मा कब होगा, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कब होगा, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी का खात्मा कब होगा। इन चीजों से हटकर आपने सिर्फ एक निकाती एजेंडे के ऊपर इमरान खान साहब लगे हुए हैं कि माइनस नवाज शरीफ इनको ये चाहिए। तो माइनस नवाज शरीफ 4 साल से आप ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब आपका पूरा नहीं होगा। अब आपकी गिनती शुरू हुई है, अब आपकी तलाशी शुरू हुई है। इंशाल्लाह मैं भी हर तारीख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होता रहूंगा और पेश होकर जितने जितने एविडेंस, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, इंशाल्लाह ताला खान साहब एक डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हम इंशाल्लाह पेश करते रहेंगे। हम नेट से निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ अब्बासी। अब जो कशमकश होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके एक बड़े अहम प्लेयर होंगे जनाब हनीफ अब्बासी, और अब है निशाना इमरान खान और जहांगीर खान तरीन। खबर से ब्रेक, जिसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आजकल इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, सियासत के बड़े दिलचस्प मौका है और इसी मौके पे ये दिलचस्प खबर आई है कि वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के एक रुकन ने आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बराह रास्त उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें शिकायत वज़ीर आज़म से है, उनका कहना यह था कि उनको शिकायत वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से है। जी हाँ, ये साहब हैं वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर जनाब रियाज हुसैन पीरज़ादा, जिन्होंने कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी फवाद हुसैन फवाद को अपनी वजारत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो, और इसी वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मुबैना करप्शन इल्ज़ामात पर 2 रोज़ कबल DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर अख्तर नवाज को उनके ओहदे से हटाया गया था, जिसकी रियाज पीरज़ादा ने मुखालफत की थी और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था
और बसूरत दीगर कह दिया था कि अगर वक्त नहीं मिला तो वो रिज़ाइन दे देंगे। आज रईस रियाज पीरजादा की जानिब से वज़ीर आज़म को भेजे गए इस्तीफ़े में लिखा गया कि फवाद हसन फवाद वजारत बैनुस्सूबाई राब्ते में काफ़ी अरसे से मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। दखल अंदाजी से लगता है कि मुझ पर एतमाद नहीं है या फिर मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है। मुदाखलत के बाइस परेशानी का शिकार हूँ और अपने इख्तियारात को भी महदूद समझने लगा हूँ। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के इल्म में अपने तहफ़्फ़ुज़ात लाना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं मिला। विफाकी वज़ीर नहीं रह सकता, मगर बतौर कारकुन मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा रहूँगा और अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहूँगा। जनाब रियाज हुसैन पीरजादा की तलखी और उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काफ़ी अरसे से चल रहे थे। उनका ख्याल ये था कि उन्हें जितनी उनकी अहमियत है उसके लिहाज से उनकी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। आज गो कि उन्होंने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नाम लिया है, लेकिन जो वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म के दफातर की उमूर जानते हैं उन्हें पता है कि जनाब फवाद हसन फवाद एक मुस्तैद सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के। वो अपनी नौइयत से अपने बलबूते पे कोई फ़ैसले नहीं करते, ख़ास तौर पे ऐसे फ़ैसले जो कि बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ वफाकी काबीना के अराकीन से हो। फवाद हसन फवाद वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ही अहकामात देते हैं और उनके उमूर को सरअंजाम देते हैं। किसी भी सूरत में उनका अपना कोई फ़ैसला अहम नौइयत का नहीं होता जिसकी इत्तला वज़ीर आज़म को ना हो। जनाब रियाज पीरजादा के मामलात आज से नहीं काफ़ी अरसे से ख़राब थे, वज़ीर आज़म के हवाले से भी और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और दूसरे मसाइल के हवाले से। इसका बरबला इजहार उन्होंने कर दिया था जब एक और मौजू पर जिसका ताल्लुक़ था वफाकी काबीना के अराकीन की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन की पार्लियामेंट में अदम शिरकत के हवाले से जनाब रियाज हसन पीरजादा ने हमारे प्रोग्राम में खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नहीं आते और आप देखें जिस दिन वो आते हैं उस दिन लोग भी आ जाते हैं, जो तल्ख़ हकीकतें हैं उनको तो मैं नहीं छुपा सकता। तो ये भी एक वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आएंगे हाउस में और चाहे आप 15 मिनट के लिए आएँ, 5 मिनट के लिए आएँ, तो एक जान पड़ जाती है। और दूसरा ये होता है कि अपोजिशन जो एक शेडो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर एक जान पड़ जाती है, उनकी एक कारकर्दगी बेहतर तरीके से बाहर आती है। सीनियर मिनिस्टर्स नहीं होंगे जो मुख्तलिफ जगहों पर बाज़ खड़े होकर इंटरफेयर करके चीज़ों को समझा दें, खड़े होकर। वो भी हमारा फुकदान है। आप हमारी फ्रंट लाइन पे नहीं होते लोग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट को क्योंकि अफसरान भी इसको कुछ नहीं समझते पार्लियामेंट को कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो इज़्ज़त नहीं है अफसरान के दिल में, तो वो समझते हैं कि फिर इस असम्बली का क्या फ़ायदा कि हम असम्बली। अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इमरान खान तकरीर करने आ गए हैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर। हम आपको बराह रास्त लेके जाते हैं परेड ग्राउंड पे। एक छोटी सी बात आपके लिए लेडीज कि आप जलसा खत्म होने के 5 मिनट तक इधर ही रुकेंगे आराम। जनाब इमरान खान का एक और जोशीला खिताब, एक और बार अवाम से कॉल, अवाम को ये कहना कि आप बाहर निकलें, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उनके घर भेजें। जनाब इमरान खान एक बार फिर तहरीक चला रहे हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के शहर शहर जाएंगे, लोगों से कहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे एक साउथ कोरिया में लोग खड़े हुए, ब्राज़ील में खड़े हुए, दूसरे मुल्कों में खड़े हुए लोग सड़कों पर आएँ। एक बार फिर उन्होंने एक बॉयकॉट की बात की और वो कि इमरान खान इससे पहले कई बार पाकिस्तान के अवाम को कह चुके हैं कि हुकूमत का बॉयकॉट करें। एक मौके पे उन्होंने ये भी कहा था कि टैक्सेस ड्यूटीज़ भी ना दें। आज उन्होंने कहा कि सोशल बॉयकॉट करें और गो नवाज गो के नारे लगाएं। जनाब इमरान खान ने ये कहा कि आज की इस पूरी तकरीर के दौरान उन्होंने पनामा केस के फैसले का जिक्र तो कई बार किया, बारहा किया, लेकिन JIT का जिक्र उन्होंने एक बार किया। JIT वो मरला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है, जिसके ज़रिए इन तमाम मामलात की तहकीकात होनी है और इसका फ़ैसला होना है। उन्होंने कहा कि JIT के जो इदारे हैं वो तमाम करप्ट हैं, लेकिन जो ये इदारे हैं वो सोचें कि वो पाकिस्तानियों के पैसों से उनको दिया जाता है, वो उनके पैसों पे, उनके टैक्सेस से उनकी तनख्वाहें अदा होती हैं। गोया कि वो बराह रास्त कह रहे थे कि अब वो वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को घर भेजने के लिए अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं, अवाम से कह रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले। जनाब इमरान खान की तकरीर आपने गौर से सुनी, तकरीबन
1 घंटा 5 मिनट ये तकरीर चली है। अब इस पर रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर रेलवे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब साद रफीक ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साद रफीक साहब। एक बार फिर इमरान खान साहब की बड़ी जोशीली तकरीर है। अवाम को एक बार फिर कॉल है कि वो बाहर निकले और गो नवाज गो का नारा पूरी कौम लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इमरान की तकरीर सुनी है। ये तकरीर नहीं थी बल्कि मुनाफिकत, रियाकारी, लाफजनी, झूठ और इल्ज़ाम तराशी का एक मुरक्कब और मरगूबा था और ये उन्होंने पहली बार नहीं किया। उन्हें शायद मालूम नहीं है कि रो इमरान रो जो है वो ज़्यादा पॉपुलर स्लोगन बन चुका है और लोग उनकी जान को रो रहे हैं। इन्हें 2-3 बातें बड़ी खौफनाक की हैं। एक तो ये कि इन्होंने सूरह फातिहा की कुछ एक आयत की तलावत की, फिर इन्होंने कुरान पाक उठाने की बात की। तो ये जहालत की इंतहा है इमरान खान की कि कुरान पाक पढ़ने और अमल करने के लिए है, कस्में उठाने के लिए नहीं है। इस शख्स को ये भी मालूम नहीं है, तो इन्हें तौबा करनी चाहिए। फिर इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर सुनवाई है और उसको मसख किया है। ये वो तकरीर है जिसमें नवाज शरीफ साहब वो वाक़या बता रहे हैं जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा और 4 फौजी अफसरान आए वज़ीर आज़म हाउस में और उन्हें कहा गया कि आप अगर इस्तीफ़े पे साइन कर दें तो आप आज़ाद हैं और आप आराम से अपने घर चले जाएं। और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत साइन नहीं करूंगा। ये वाक़या बता रहे थे जिसे इमरान ने झूठ बोला पूरी कौम के सामने और तोड़ मरोड़ के पेश किया। तीसरी बात, इमरान खान कश्मीरियों के हमदर्द बन रहे हैं। ये एक जिंदा बैन सबूत है उनकी मुनाफिकत का कि जब कुछ अर्सा पहले कश्मीर कॉज को सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया गया तो पीटीआई और इमरान ने उसका बायकॉट किया। इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, हमारी जग हंसाई हुई। और इसी तरह सी पैक को मुतनाज़ा या भारत बना रहा है या इमरान खान बना रहे हैं। तो इमरान खान जो उनके तो अपने जो उनका रवैया है और जो उनका किरदार है वो बड़ा डूबियस है और मशकूक है। बाकी ये जो बातें वो करते हैं ये पहली बार उन्होंने नहीं की, ना कोई सर पैर है उनकी गुफ्तगू का। और एक और बात, वो बहुत खुश होते हैं 3 मई को उनकी अपनी तलाशी शुरू हो रही है, उनकी और जहांगीर तरीन की। उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं और देर आए दुरुस्त आयद। हमारे मुकदमे को तो रोज़ सुना गया, अब इमरान की बारी है। ईसीपी से तो ये मेंटेनेबिलिटी पे और इस्तिस्ना पे और एडमिसिबिलिटी के आड़ लेके वक्ती तौर पे बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन पे जो बेनामी जायदाद का मुकदमा है ये कहाँ तक बचते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो तकरीर है इसमें बारहा जिक्र है पनामा केस के फैसले का और बारहा इसमें उन्होंने ये साबित किया है और उन्होंने कहा है कि जज साहिबान ने किसी जो भी इस्तदलाल था, जो दलाइल थे नवाज शरीफ ख़ानदान के जो उन पर इल्ज़ाम थे उस हवाले से उनको तस्लीम नहीं किया है। इसलिए अब JIT बन रही है और गो के जाहिर है कि भी ये JIT बन रही है, फिर इसकी तहकीकात होगी और उसका जो भी फैसला आएगा। लेकिन उन्होंने वो ये कहते हैं कि ये बात साबित हो गई है कि झूठ बोला गया है। मेरा ख्याल है या तो ये शख्स मुनाफिक है या जाहिल है, या दोनों चीज़ें इमरान खान में पाई जाती हैं। क्योंकि एक बच्चे को भी पता है और स्टूडेंट ऑफ लॉ को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन आइनी अदालत है, ना वो इन्वेस्टिगेशन सेल है कोई, ना इन्वेस्टिगेशन का अदारा है और ना ट्रायल कोर्ट है। तो हमने भी सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएं, जैसा कि इलेक्शन रिगिंग के इल्ज़ामात पे बना था, फिर उसका नतीजा भी आ गया था और इमरान झूठा करार पाया था। तो हमने कहा कि हम आपके सामने पेश होते हैं। और जब मियाँ साहब की ये बच्चे पेश हुए और उनके वकला, तो उन्होंने अपने जितने लीगल गार्ड थे वो साइड पे कर दिए और अपना कोई कानूनी जो उनका हक था उसको इस्तेमाल नहीं किया। अब बात यह है कि ये एक फैसला है 5 जजेस का, जिनमें से 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इख्तलाफ के बावजूद इस कलेक्टिव डिसीजन को साइन किया है और JIT बनी है जो डिटेल में जाएगी। जहाँ ज़ाहिर एक मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। और मरियम नवाज साहबा को, कैप्टन सफदर साहब को और इसहाक डार साहब को तो पहले हल्ले में ही क्लियर किया गया और कहा गया कि बाकी अगर जो डिटेल है वो ये JIT लेगी। तो इसमें क्या मजा है, क्या दुनिया में लेकिन इसमें रियासती इदारों के सामने पेश नहीं होते। ये एक बड़ा अहम साल है, इलेक्शन से पहले तकरीबन आधा साल ये गुजर रहा है और अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वाज़ेह तौर पे एक चीज लग रही है कि इलेक्शन की तैयारी भी है, कैंपेन भी है और दबाव बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी भरपूर सियासी पेशकदमी कर रही है तहरीक इंसाफ, इमरान खान।
सियासी अंदाज से आप क्या इसका जवाब देंगे? आज जिस तरह का जलसा किया है इमरान खान साहब ने, इंप्रेसिव जलसा है, बड़ी एक घंटा सवा घंटा उनकी तकरीर पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। अब इसका कोई सियासी जवाब ही देना होगा, सियासत का जवाब सियासत से। कामरान भाई, सियासत करने के तो बहुत सारे तरीके हैं और उसके अपने अपने डायनामिक्स हैं। इमरान की और आसिफ जरदारी की सियासत तो इल्ज़ामात और गालियों की है। अब दोनों का मुकाबला हो रहा है, मुकाबला बैतबाजी हो रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ी गाली निकालता है और कौन ज़्यादा झूठा इल्ज़ाम लगाता है। और ये हुक्मरान भी अपने अपने सूबों में। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जवाब दिया जाएगा सिर्फ कारकर्दगी से, मेहनत से, लगन से और काम से। क्योंकि पाकिस्तान के वोटर ने पहली बार वोट नहीं डालना। पाकिस्तान के वोटर को ना कोई बहका सकता है, ना बेवकूफ़ बना सकता है। लोगों ने बड़ी कोशिश की है। तो इमरान और पीपल्स पार्टी वाले भी ये कोशिश कर रहे हैं, अपना जोर लगा ले इनके सूबों की कारकर्दगी। और जब मरकजी और हमारी 2 सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को लोग जांचेंगे, फैसला कर लेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है। इन्हें गालियां निकालने दें, ये बाज नहीं आएंगे। हमें काम करने दें, हम काम करने से बाज नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। हमने फौरी एक जो भी इख्तिसार से रिएक्शन हो सकता था हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हासिल किया। जनाब इमरान खान की जो शीली और भरपूर तकरीर के हवाले से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।